डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ में केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया हुआ है। हमारी सीरीज़ स्टार्ट है DNF ब्लॉक एलिमेंट, और ये इस पर आज जो है लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने मौजूद है। ये केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और DNF ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज़ है DNF ब्लॉक जो हमारे पास मौजूद है, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी सीरीज़ हमारे पास स्टार्ट है। और इब्तिदा में तकरीबन 8 या 9 या 10 लेक्चर मौजूद हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर 7 या 8 लेक्चर मौजूद हैं। बहरहाल आप हमारी चैनल केमिस्ट्री वाला की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर चेक करें तो इंशाल्लाह आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और आज का लेक्चर जो है वो है वेनेडियम, और वेनेडियम का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम के हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद होती है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कहते किसे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि हमारे पास हाइपोथेटिकली हम कोई चीज़ को हाइपोथेटिकली तस्वर करते हैं, एक मफरूज़ा मानते हैं। द हाइपोथेटिकली चार्ज ऑफ एटम, the hypothetically charge of atom in a molecule or ion is called oxidation state। तो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होता है या आयन पाया जाता है, उसके ऊपर जो हाइपोथेटिकली चार्ज हम मान लेते हैं कि ये चार्ज यहाँ पर पाया जाएगा, इसके ऊपर +2 होगा, -2 होगा, +4 होगा, -3 होगा। ये जो हाइपोथेटिकली चार्ज हम मानते हैं ना, या जो अपेरेंट चार्ज हम माने, हाइपोथेटिकली चार्ज कहें या जो ज़ाहिरन चार्ज हमें नज़र आ रहा होता है, अपेरेंट चार्ज जो हम मानते हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले रखा है HNO3, और यहाँ पर मैं नाइट्रोजन को डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 लेते हैं 1 के लिए, 3 के लिए -6 लेते हैं और रिज़ल्ट 0 लाना चाहते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन 1 के लिए +1 है, तो यहाँ नाइट्रोजन को देखें +5 है। तो ये जो हाइपोथेटिकली चार्ज हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का, ये जो हाइपोथेटिकली चार्ज हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का +5, ये चार्ज है जो हमने एक मफरूज़े के तहत यहाँ पर लिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लाना चाहते हैं। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। हमारे पास क्या करें? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इस तरीके से अगर नाइट्रोजन को आप देखें तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं, 1s2 लेते हैं, 2s2 लेते हैं और 2p3 लेते हैं। अब ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। L शेल के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन L शेल के अंदर मौजूद हैं और L शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो लिहाजा इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखा जाए तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस वजह से हम नाइट्रोजन की जो वैलेंसी लेते हैं वो 3 लेते हैं। अब ये वैलेंसी कहलाएगी, ये जो 3 हमने ली है वैलेंसी कहलाएगी। ये क्यों? इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मौजूद 5 हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाइपोथेटिकली अपेरेंट चार्ज होता है किसी एटम के ऊपर मौजूद होता है, और वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिहाज से हम कोई नंबर जो है उसको देते हैं।
या टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन भी होता है, वैलेंसी। तो बहरहाल थोड़ा बहुत फ़र्क है इनके दरमियान, जिसको आपने यहाँ थोड़ा सा चेक कर लिया। तो हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ़ आपके सामने आ चुकी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के बाद या वैलेंसी के दरमियान फ़र्क करने के बाद, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान फ़र्क करने के बाद हमने देखना है वैनेडियम को। वैनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने वैनेडियम के बारे में इसके एटॉमिक नंबर 23 हमने लिखा है, वैनेडियम के एटॉमिक नंबर 23, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले लेक्चर में आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 और 3p6, और यहाँ पर 4s और 3d, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अब ये जो है ना, ये तकरीबन जो ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं 3d और 4s, ये कंपेरेबल इन एनर्जी है, कंपेरेबल इन एनर्जी, तकरीबन एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहाँ कर चेक करें, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 23 पूरे हो रहे हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन के साथ मिलती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन के साथ मिलती थी, इसलिए हम क्या लिखते हैं, वैनेडियम 23 और आर्गन लिख देते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 4s2 और 3d3 हम ले लेते हैं, ये इस तरीके से। अब ये कंपेरेबल इन एनर्जी है, इनकी एनर्जी तकरीबन सेम आ रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है बहरहाल। तो कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ये, और ये पेनल्टी मेट ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेगा, सबसे पहले बॉन्डिंग में हिस्सा ये ऑर्बिटल लेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, क्योंकि मेटल है वैनेडियम, और मेटल के अंदर ये सिफत है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वैनेडियम 23 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन, और यहाँ पर 4s आ गया 0 और 3d आपके पास आ गया 3। अब इस सूरत में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि इसे आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे इसको क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या है, +2 हमारे सामने आएगी। तो वैनेडियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये आपके सामने मौजूद है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम के हमारे पास क्या है, +2 मौजूद है, जिसमें ये 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। और जब 4s के इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आएगी, +2 हमारे सामने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। तो सबसे पहली बात, जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम के हमारे सामने मौजूद है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मौजूद होती है। तो थोड़ा सा आप इसको चेक करें कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कलर को जो हम देखते हैं, +2 ऑक्सीडेशन कलर को हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जल्दी से आप थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लें कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक आ रही है वो +2 हमारे सामने आ रही है। इसकी बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। वैनेडियम ऑक्साइड है, वैनेडियम परऑक्साइड है, और वैनेडियम हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है। इसकी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, वैनेडियम ऑक्साइड है, वैनेडियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी दो, रिज़ल्ट 0 लाना है, या वैनेडियम +2 शो होगी। तो एक मिसाल हो जाएगी, वैनेडियम परऑक्साइड ले लें, वैनेडियम परऑक्साइड, वैनेडियम परऑक्साइड आप लेना चाहते हैं, VO2 आप लेना चाहते हैं, वैनेडियम परऑक्साइड। यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ इसको V2O2 परऑक्साइड नहीं से यहाँ चेक करें, ये ऑक्सीजन 1 के लिए जो है Fe2 है, वैनेडियम ये भी वैनेडियम ऑक्साइड है, ये भी क्या है, वैनेडियम ऑक्साइड है, परऑक्साइड में कह रहा था, तो गलती हो गई। कमेंट बॉक्स में सर ऐसे ना कुछ फिक्र कसते रहना। Fe2 2 के लिए Fe 4 0 लाना है रिज़ल्ट, तो ये हो जाएगा +4, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम की यहाँ पर +2 आ रही है। या आप एक कंपाउंड और भी ले सकते हैं, वैनेडियम है, X के साथ मिला हुआ है,
एक्स से मुराद हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हम ले सकते हैं। तो यहाँ एक के लिए नफ़ी 1 है, 2 के लिए नफ़ी 2 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेनेडियम इन कंपाउंड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि वेनेडियम जो है हमारे पास जो वैलेंसी शो कर रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो शो कर रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेनेडियम के हमारे पास मौजूद है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम चेक करते हैं कि वेनेडियम की हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ रही है। मैं साइड पर हो गया हूँ, आप जल्दी इसको नोट कर लें ताकि हम इसकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी डिस्कस कर सकें। शाबाश, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब वेनेडियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 हमारे सामने आ गई है। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं कि वेनेडियम की हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों के सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं आसानी के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आज का टॉपिक है। सॉरी, यहाँ पर वेनेडियम जो है एटॉमिक नंबर 23 है, हमने ले रखा है आर्गन और साथ में हमने ले रखा है 4s2 और 3d3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी मैं कह चुका हूँ इनकी एनर्जी कंपेरेबल एनर्जी है, यानी 4s और 3d की एनर्जी तकरीबन सेम रहती है, एक दूसरे के करीब है। इस वजह से बॉन्डिंग में ये भी हिस्सा लेते हैं और बॉन्डिंग में d ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं। तो कंपेरेबल एनर्जी में आपको याद होना चाहिए कि 4s और 3d इन दोनों की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल तकरीबन सेम आ रही है, नियरली सेम है, नियरली क्या है, सेम है। इसलिए जो है बॉन्डिंग में 4s भी हिस्सा लेगा और 3d हिस्सा मिलेगा। इसलिए बोथ ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग। दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, यानी 4s भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, 3d भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अगर लूज हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई थी, अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, लूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या हो गया, लूज हो गया। तो अब हमारे पास जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया 3d में से। तो अब अगर आप चेक करें वेनेडियम को 23 और आर्गन आपने ले रखा है, ये तो आपने यहाँ ले रखा है, 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन गया। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2 तो ये गई और एक यहाँ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपके सामने आएगी। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +2 है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +2 है, ये आपके सामने मौजूद है। और एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेनेडियम शो कर रहा है हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सामने आ जाएगी। इसकी भी किताबें, इसकी कुछ मिसालें आपको आनी चाहिए, जैसे कि आप वेनेडियम का ऑक्साइड ले लें। एक मिसाल ले लेते हैं V2O3। ये ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2 है, 3 के लिए Fe6 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ पर +6 आएगा, ये +6 2 के लिए, 1 के लिए +3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में वेनेडियम का जो ऑक्साइड है, इस कंपाउंड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपके सामने आ रही है। तो एक मिसाल आपके सामने ये आ रही है जिसमें वेनेडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक मिसाल मज़ीद आप ले लें, वेनेडियम सल्फेट V2SO4 होल थ्राइस। ये अब ये जो सल्फेट है, 1 के लिए Fe2 है, ये सारे सल्फेट की बात कर रहा हूँ, 3 के लिए Fe6 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है
तो यहाँ पर +6 आएगा। ये +6 2 के लिए, 1 के लिए क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आ रही है। इस तरीके से सल्फाइड के साथ अगर मिल जाए, वेनेडियम जो है सल्फाइड के साथ मिल जाए, सल्फर के साथ, अब सल्फर 1 के लिए Fe2 है, 3 के लिए Fe6 होगा, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर +6 आएगा। ये +6 2 के लिए, 1 के लिए क्या होगा, +3 आपके सामने आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर आप चेक कर रही हैं कि वेनेडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से जो है एक मिसाल आप ये भी ले लें, वेनेडियम हालोजन के साथ मिला हुआ है, और यहाँ हालोजन से मुराद क्या होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस सूरत में देखिए यहाँ हालोजन 1 के लिए Fe1 है, 3 के लिए Fe3 होगा, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, +3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो वेनेडियम हमारे पास मौजूद है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके दे रहा है। तो वेनेडियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कौन सी आ रही है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे सामने आ रही है। तो आपके पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +2 हो चुकी है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +3 आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की चेक करते हैं कि हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेनेडियम हमें शो करके देता है। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं सेट पर हो रहा हूँ ताकि मैं कुछ जगह क्रिएट कर सकूँ। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम वेनेडियम के नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी, मुझे कुछ थ्रोट प्रॉब्लम्स हैं, दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल सेहत अता फरमाए, जिसकी वजह से खांसी आ जाती है तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है, जिसके लिए हम मदरत हुआ हैं। अच्छा जी, वेनेडियम के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस कर ली हैं। वेनेडियम के नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वेनेडियम की नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ रही है। अच्छा जी, वेनेडियम जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करके दे रहे हैं, थोड़ा उसको चेक करते हैं। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 आपने ले रखा है, आर्गन 18 यहाँ फिल हो जाएंगे, और 4s2 और 3d3। अब सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज़ हो रहे हैं, और इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएं, ये यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 4s के लूज़ हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3d के लूज़ हो गए। स्टेट क्या रहेगी, वेनेडियम 23 आर्गन और 4s 0 हो, और उसके बाद 3d हमारे पास जो आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d1। इस सूरत में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4 आ रही है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज तो वेनेडियम हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके देगा। तो यहाँ देख रहे हैं वेनेडियम हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके दे रहा है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपाउंड आपके पास मौजूद हो, जैसे कि एक मिसाल आप ले लें VO2। अब ये कंपाउंड है, वेनेडियम का ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। जैसे ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2, 4 के लिए Fe4, 1 के लिए Fe2, 2 के लिए Fe4, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है। इस तरीके से आप ले लें VX4 ले लें,
यहाँ एक्स से मुराद क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। यहाँ हाइड्रोजन 1 के लिए नफ़ी 1, 4 के लिए नफ़ी 4, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ पर +4। तो आप देख रहे हैं वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आपके सामने आ रहा है। तो आपके सॉरी, आज खांसी मुझे ज़्यादा आ रही है। तो बहरहाल वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक आपके पास +4 भी मौजूद है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेनेडियम हमारे सामने आ रही है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की। तो अब देखते हैं अब यहाँ से क्या हो कि यहाँ ये वेनेडियम है, एटॉमिक नंबर 23 है, यहाँ आर्गन है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज़ हों, 3 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज़ हों। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लूज़ हो जाए और 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लूज़ हो जाए। अब चेक करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ गए, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ हो गए, तो क्या आएगा, वेनेडियम 23 और आर्गन आप ले रहे और 4s के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +4। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, अभी इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी एक मिसाल है, बड़ी मशहूर मिसाल है, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बड़ी मशहूर मिसाल है, बतौर कैटल इस्तेमाल होती है, यूज्ड एज कैटलिस्ट। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक कैटलिस्ट के ऊपर आएगा। ये बतौर कैटल इस्तेमाल होती है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है कांटेक्ट प्रोसेस में। जो कांटेक्ट प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को सिंथेसिस करते हैं, तैयार करते हैं, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील किया जाता है। पर वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह जब हम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड है ना वेनेडियम का ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2 है, 5 के लिए Fe10 हो जाएगा। रिजल्ट 0 लाना है तो मैंने यहाँ पर +10 लगाना है। ये ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2, 10 के लिए, 5 के लिए Fe10 हो जाएगा। रिजल्ट 0 लाना है तो मैंने +10 लगाना है। +10 2 के लिए, 1 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो +5 लिखूंगा। तो आप देख रहे हैं वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है। इस तरीके से वेनेडियम हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन से मुराद क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। 1 के लिए Fe1, 5 के लिए Fe5 है। रिजल्ट 0 लाना है तो यहाँ +5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखे हैं, इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आपके सामने आ रही है। तो हमने ये देखा है जो बेसिकली जितने कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर 90% से ऊपर, वो वेनेडियम की ये 4 बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे सामने मौजूद हैं, +2, +3, +4 और +5। तो खुलासा ये निकला कि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +5 भी है, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 भी है, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 भी है, और वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 भी है। ये 4 बेसिक और बड़े बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो कंपाउंड्स के अंदर वेनेडियम्स के पाए जाते हैं। ये 4 बड़े बड़े बेसिक
हमारे पास मौजूद हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम जो हैं हमें शो करते हैं। अच्छा, ये जो कंपाउंड आपके सामने मैं ला रहा हूँ, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोजन के साथ मिले हुए हैं, तो यहाँ पर ये वेनेडियम मेटल है, ये मेटल है, और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये आयनिक करैक्टर शो करते हैं, आयनिक करैक्टर शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद हो कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक करैक्टर शो कर रही है। इसलिए यहाँ पर ये जी भी हमारे कौन सा करैक्टर शो करेगा, आयनिक करैक्टर ही शो करेगा ये। तो ये हमारे पास जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो हमें आयनिक करैक्टर क्या करते हैं, शो करके देते हैं। तो इसलिए याद रखें कि इनके पास आयनिक करैक्टर पाया जाएगा। और चूँकि पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इसलिए डी ट्रांजिशन होगी, तो कलर कम्प्लेक्सेस हमें बना कर देंगे, कलर कंपाउंड भी बना कर देंगे हमें, कलर्स कंपाउंड। ये भी प्रॉपर्टी याद रखें, कलर्स कंपाउंड्स हमें बना कर देंगे। इस पर मैंने तफसीलन एक लेक्चर दिया हुआ है कलर कम्प्लेक्सेस के ऊपर। यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर आप लिखें कलर कम्प्लेक्सेस, तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर तफसीलन बात मैंने की हुई है, कलर्स कंपाउंड के ऊपर, कलर कम्प्लेक्स के ऊपर, तो आपको तफसीलन बात मिल जाएगी। तो हम बस सरदस्त आपको इतना पता हो कि वेनेडियम जो है +5, +4, +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब हमारे पास जब ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जैसे वेनेडियम +5 था, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपके सामने यहाँ निकाली हुई, ये इस सूरत में जब हम इसको देखते हैं, इसके कलर को चेक करते हैं, जब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करके दे रहा है +5, तो उस वक्त इसके कंपाउंड कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड आएंगे। तो याद रखें वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। वजह क्या है कि +5 में अगर आप देखेंगे तो 3D ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो कर रहा है यहाँ, और आपको पता है कि जहाँ डी ट्रांजिशन ना हो, यानी यहाँ पर जब ये ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल होता है, जब लाइगेंड्स इस पर अप्रोच करता है, लाइगेंड्स जब इस पर अप्रोच करता है, 1 2 3 4 और 5 हैं, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल बनते हैं और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनते हैं, स्प्लिट अप होता है। अब यहाँ पर 3D 0 है, तो 3D असल में तो कलर के लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और यहाँ आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपनी स्टेट की तरफ, तो उस वक्त जो है ये रेस पैदा होंगी, जो रेस पैदा होंगी तो वो हमें कलर देंगी, जो रेस पैदा होंगी वो हमें कलर देंगी, ये होता है। लेकिन यहाँ तो कलर है नहीं, इलेक्ट्रॉन 3D में इलेक्ट्रॉन 0 है, जब 3D में इलेक्ट्रॉन 0 है तो कलर भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर भी पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पर नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन। बारह हमारे कलर्स के लेक्चर को ज़रूर चेक करें, यूट्यूब पर जाएं, इसलिए नो कलर जो है, नो कलर, कोई रंग वगैरह पैदा नहीं होगा। तो याद रखें कि डी ट्रांजिशन नहीं है तो कलरलेस कंपाउंड होंगे। इसलिए आपकी किताब ने जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आपके सामने जो लगाई हुई है, इसमें याद रखें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास जो है +5 में ये कलरलेस हमें क्या होगा, नज़र आएगा, कलरलेस। अच्छा, अगर ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन की तरफ चला जाए, +4 ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, यानी स्टेट की तरफ जा रहा है +4 ऑक्सीडेशन की तरफ, उस वक्त कलर को चेक करें कौन सा कलर आएगा। +4 ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है तो आपने कलर को देखना है कि कलर हमारे पास कौन सा आएगा, तो ये ब्लू कलर की तरफ जाएगा। जब +4 ऑक्सीडेशन से शो करेगा तो कलर इसका ब्लू आएगा, ब्लू कलर शो करेगा। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट नोट रखें, यहाँ कलरलेस है, +4 में ब्लू कलर शो करेगा। जैसे कि आप किताब ने एक मिसाल आपको दी हुई है, उसने एक ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं लिख कर दे दूँ आपके सामने, यहाँ उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर या यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको
यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो आपके सामने वेनेडियम है, या वेनेडियम VO, और एज ए होल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखी हुई है। ये यहाँ अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इसको साफ़ कर देता हूँ। अब थोड़ी इसको देखें, यहाँ पर ये वेनेडियम और +2 एज ए होल पर लगाया हुआ है। यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, तो हम वेनेडियम ले रहे हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम Fe2 ले रहे हैं, एज ए होल पर कंपाउंड के ऊपर +2 है। ये वेनेडियम लिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2, ठीक है, और एज ए होल के ऊपर कंपाउंड +2, तो ये क्या हो जाएगा, वेनेडियम प्लस Fe इज इक्वल टू +2। इसको यहाँ ले जाएं तो वेनेडियम क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ जो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 होगी तो कलर इसका क्या आएगा, ब्लू आएगा। तो बहरहाल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेना। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 की तरफ चली गई, पहले कलर लेस था, +5 कलर लेस था, +4 ब्लू हो गया। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारे सामने आ जाए, तब हम कलर को देखते हैं, वो ग्रीन हो जाएगा। इस सूरत में कलर जो है, कलर वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ निकाल भी चुका हूँ, पीछे हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को देख चुके हैं कि वेनेडियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उस वक्त जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें। यहाँ पर आर्गान जो है, ये वेनेडियम 23 है, और आर्गान हमने लिया था, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, ये आर्गान 18 को कवर कर लेगा, और उसके बाद 4s2 था और 3d3 था। ये अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होगा, तो क्या आएगा, आर्गान ये हो जाएगा 4s0 और 3d2। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट इस सूरत में जो वेनेडियम है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करेगा, +3 शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। सॉरी, आज मुझे खांसी ज़्यादा आ रही है, थोड़े इसको बर्दाश्त आप करें। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें कलर आपके सामने जो है ग्रीन आपके सामने आएगा, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +3 आप लोगों के सामने लाएंगे। तो मिसाल भी मैं दे चुका था। और +3 के बाद जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की तरफ जाएगी, तो इसका कलर को देखा गया है, कंपाउंड के कलर को, तो आपको वायलेट नज़र आएगा, तो वायलेट कलर शो करेगा। तो ये कलर आपको याद होने चाहिए। +5 में कलरलेस है, +4 में ब्लू है, +3 में कलर ग्रीन है, और +2 में कलर वायलेट है। तो ये हमें मुख्तलिफ कलर जो है ये शो करके हमें दे रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इन बातों को अच्छे तरीके से नोट कर लें। वेनेडियम की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास वो भी हैं जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 भी शो कर रहा है, Fe1 भी शो कर रहा है, और 0 भी हमारे सामने शो कर रहा है। तो मेरा डस्टर कहाँ पर है, मैं डस्टर को ढूंढता हूँ, तब तक आप जल्दी से इसको नोट कर लें। मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूँ। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयर हैं, अगर जो कम पाई जाती, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं तब तो डस्टर और थोड़ा सा पानी पी लूँ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश। जल्दी से ले लें, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमें डस्टर भी मिल चुका है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ, उनको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नोट करें, शाबाश। अच्छा जी, इसको साफ़ कर देते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की जब ये सारी डिस्कस हो चुकी है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम कुछ और भी शो कर रहे हैं, थोड़ा उनको चेक कर लेते हैं। +1, 0 और Fe1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऐसे कंपाउंड हमें मिले हैं वेनेडियम के, कि जिसमें वेनेडियम जो है हमें +1 भी शो करके दे रहा है,
नफी 1 भी शो करके दे रहा है और 0 भी शो करके दे रहा है। 3 कंपाउंड्स के नाम आप किताब ने लगाए हुए हैं, उन कंपाउंड्स के देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, वेनेडियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी है +5, वेनेडियम +4, वेनेडियम +3 और वेनेडियम +2। ये हमारे पास जो है हमारे की आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे सामने आ रही है इनकी। अब इनके ऊपर कुछ जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट जो है हमारे पास जो है, इनको अच्छे तरीके से नोट करें कि ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इनको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नाम देते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम देते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखा गया है कि ये हमारे पास स्टेबल है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +5 और +4, ये स्टेबल है। अब ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है या +3 है, ये चाहते हैं कि ये +2 जो है ये +3 की तरफ जाना चाहती है, +3 से वेनेडियम +4 की तरफ जाना चाहता है और +4 से वेनेडियम +5 की तरफ जाना चाहता है। इस तरीके से ये वेनेडियम +3 जो है +3 ये वेनेडियम +4 की तरफ जाना चाहता है और क्योंकि स्टेबिलिटी लाना चाहता है, और वेनेडियम +4 से +5 की तरफ जाना चाहता है। वजह क्या है? स्टेबल बनना चाहता है। तो इस सूरत में देखा जाए तो ये +2 से +3 और +4 और +5 की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर ये वेनेडियम जब +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा, यानी +2 से ये जा रहा है +3, +4 और +5। तो इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, इसके अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और जिस चीज़ के अंदर ऑक्सीडेशन हो वो बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए याद रखें कि आपके पास वेनेडियम जो है +2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरीके से वेनेडियम +3 जो है ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट रखें कि ये +2 और +3 ये +4 और +5 की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो +4 और +5 हायर ऑक्सीडेशन से स्टेबल है। तो ये +2 से +3 और +4 तरफ जाएंगे, +3 +4 +5 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, तो जो जिस चीज़ में ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ इस वजह से +2 है या +3 है, हम इनको केमिस्ट्री के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को यहाँ अच्छे तरीके से नोट करें कि ये हमारे पास बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होंगे। बतौर क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होंगे। अच्छा, एक बात मज़ीद आपको बता दूं कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का +5 लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का +4 लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का +3 लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का +2 लिया था। ये कलरलेस था, ये कलरलेस था। इसका कलर हमारे सामने आया था ग्रीन। अच्छा, इसका कलर हमारे सामने आया था, ये कलरलेस था। वेनेडियम +4, वेनेडियम जो +4 हमारे पास था, सॉरी वेनेडियम +4 ब्लू था और उसके बाद +3 ग्रीन था। ये ब्लू है, सॉरी ये ग्रीन था और ये वायलेट। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये +5 से +4 की तरफ जा रहा है, +4 से +3 की तरफ जा रहा है, +3 से +2 की तरफ जा रहा है। कलर्स कलरलेस है, ब्लू, ग्रीन और वायलेट कलर आपके पास आ रही है। यहाँ इनके अंदर हो रही है रिडक्शन,
ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो इनके अंदर हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन इनके अंदर हो रही है। और रिडक्शन के लिए हमें ज़रूरत है, नीड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की हमें ज़रूरत होगी। और यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो है जिंक और HCl का मिक्सचर, जिंक और HCl का मिक्सचर हमें बनता है। इससे हमें मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन, और ये बड़ा अच्छा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा अच्छा हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है। इसलिए हाथ से ये जो +5 से +4 की तरफ जाएंगे, +4 से +3 की तरफ जाएंगे, +3 से +2 की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त याद रखें इनके कलर चेंज हो, कलरलेस से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ये वायलेट, तो इनके अंदर रिडक्शन होगी और इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक प्लस HCl, जिससे नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल बनेगा और वो हमें बतौर रिड्यूसिंग एजेंट के इस्तेमाल होगा। और ये नेसेंट हाइड्रोजन +5 को +4 में कन्वर्ट करेगा, +4 को +3 में कन्वर्ट करेगा, +3 को +2 में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है, नफी 1 है या 0 को हम डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट था ज़िम्नन जो पीछे रह गया था, इसको थोड़ा सा चेक कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया, या स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं वेनेडियम को, कि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऐसे कंपाउंड में मिल रही हैं कि वेनेडियम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और नफी 1 भी शो कर रहा है, 0 भी शो कर रहा है और +1 भी हमें शो करके दे रहा है वेनेडियम। ये हमने देखे कुछ कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं वेनेडियम के, वेनेडियम के ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये कंपाउंड्स हैं कम, क्योंकि ऑक्सीडेशन से स्टेबल नहीं है, कि जिनके अंदर वेनेडियम +1 शो करके दे रहा है। ऐसे कंपाउंड हैं वेनेडियम 0 शो करके दे रहा है। ऐसे कंपाउंड हैं कि वेनेडियम नफी 1 भी शो करके दे रहा है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेनेडियम जो है हमें शो करके दे रहा है, +1 भी, 0 भी और नफी 1 भी हमें शो करके दे रहा है। वेनेडियम हमें ये कंपाउंड भी दिखा रहा है। जैसे कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेक करें, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या हो जाएगा, वेनेडियम डाइपैराडीन, वेनेडियम डाइपैराडीन +1, वेनेडियम डाइपैराडीन, वेनेडियम डाइपैराडीन +1। इसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, नोमेनक्लेचर जो है ये +1। अब ये जो है ना वेनेडियम डाइपैराडीन आपके पास मौजूद है, वेनेडियम ट्रिस डाइपैराडीन आपके पास मौजूद है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1। यहाँ याद रखें, इससे मुराद हम लेते हैं डाइपैराडीन, डाइपैराडीन, डाइपैराडीन हम लेते हैं, DIPY, डी से मुराद डाई और इससे मुराद पैराडीन। ये इससे मुराद होगा डाई, ये, और इससे मुराद होगा पैराडीन, डाइपैराडीन हम लेते हैं। पैराडीन तो आप जानते हैं ना कि पैराडीन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं पैराडीन को। ये यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है और यहाँ पर इसको अगर बेंजीन रिंग के अंदर, और यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये वेनेडियम जो है ना, वेनेडियम इसके साथ जो है ये नाइट्रोजन बेंजीन रिंग इस तरह आता है, ऐसे बेंजीन रिंग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट करता है, ये इसको, ये भी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लें, यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये और ये आपस में यहाँ से
आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं ऐसे। यहाँ से हाइड्रोजन निकल चलता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ ये 3 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो जाते हैं डाइपैराडीन के। ये एक मॉलिक्यूल अटैच है इस तरह, इस तरीके से जो है यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अटैच होगा। तस्वर करें बेंजीन रिंग यहाँ पर सारी ये, और यहाँ पर तीसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अटैच होगा, बेंजीन पैराडीन का अटैच होगा। यहाँ तस्वर करें इसको, ये डाइपैराडीन, ये भी डाइपैराडीन और ये भी डाइपैराडीन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड आपके पास बन रहे हैं। तो ये जो है ना हमारे पास वेनेडियम का कंपाउंड है, पैराडीन के साथ मिला हुआ है, और ये कंपाउंड, और इसका नाम है ट्रिस डाइपैराडीन वेनेडियम। इसका नाम जब हम लिखते हैं इस कंपाउंड का नाम, ये जो कंपाउंड आपके पास मौजूद है, नाम इसका हो जाएगा ट्रिस, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, ठीक है ना। ट्रिस डाइपैराडीन और वेनेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 1 आपके सामने आएगी। ट्रिस डाइपैराडीन वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 1 आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेनेडियम की +1 आएगी, ये +1 वेनेडियम की है, यहाँ स्टेट 0 है।